नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। मैं सुना रहा हूं अभी आपको उफ कोलकाता। उफ कोलकाता का दूसरा एपिसोड का नाम है बंद दरवाजा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। गलत हो रहा है भाई, चेतन ने कांपते हाथों से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पकड़े हुए कहा। दीपक के रिसेप्शन में दोस्त होने के नाते कोल्ड ड्रिंक बांटने का काम उसे ही मिला था। आशिकों के साथ गलती होता है भाई। उसकी गलती ना दिखी तुझे, मेरी गलती दिख रही है। सिद्धार्थ ने सजावट के टंगे हुए सेटिन के घुमावदार फीतों में से एक लाल फीता उखाड़ते हुए कहा। उसकी क्या गलती है? शादी माँ बाप फिक्स किए हैं। चेतन ने बात पर बात कही। अच्छा, कह नहीं सकती थी बाप से कि सिद्धार्थ से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत? अबे बाप से कोई मोहब्बत जैसा वर्ड कैसे बोलेगा? चेतन ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने से कोल्ड ड्रिंक के गिलास हिल गए। जैसे हमसे दिन में 3 टाइम तुतला के बोलती थी वैसे, और कैसे? सिद्धार्थ ने हाथ में ही उंगलियों के बीच फीते को सीधा किया। जाने दे, जीने दे दोनों को, वैसे भी दीपक दोस्ती तो है। चेतन ने उसे कोल्ड ड्रिंक देकर ठंडा करने की कोशिश की। यही तो गलती हो गई, दोस्त समझ के मिला दिए, साला दगा कर दे, ले उड़ा होटल का जमादार। सिद्धार्थ ने गुस्से में उबाल खाते हुए कहा। जमादार नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। चेतन ने दीपक की तरफदारी की। जो भी है, होटल जाएंगे तो सलामी देगा ना? सिद्धार्थ बिफरा। हाँ, चेतन ने जवाब दिया। तो ठीक है, चल हम भी देकर आते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। चेतन ने सवालिया नजर से उसे देखा। सिद्धार्थ ने फौरन बात बदलकर हंसते हुए कहा, अबे सलामी बे, सलामी देकर आते हैं, चल। कहकर वह दुल्हन के कमरे में घुसने लगा। उसे घुसते देख चेतन ने फिर टोका। गलत हो रहा है भाई। सुन, कोई पूछे तो ठंडा पिला दियो और कहियो कि हनीमून बेड के डेकोरेशन की लास्ट मिनट तैयारी चल रही है, कारीगर लगे हैं, कोई भीतर ना आने पाए। कहकर वह रुका, फिर उंगलियों पर कुछ जोड़ता हुआ बोला, 2 + 2 और 2, हाँ ठीक है। 5-6 मिनट बाद वो पीछे वाली खिड़की की तरफ मोटरसाइकिल लेके मिल। अभी ना चला जाऊं। चेतन वाकई डरा हुआ था। बैक साले, अच्छा 2 मिनट बाद चले जाना, 2 मिनट तो दे सकता है। चेतन ने हामी भरी। उसके हामी भरते ही सिद्धार्थ ने तेजी से कमरा खोलकर धीमे से भीतर से सांकल लगाई। सांकल लगाने से पहले दुल्हन के शर्मा के सिमटने से गहनों के खनकने की आवाज बाहर चेतन ने भी सुनी। सांकल लगाकर सिद्धार्थ ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, 10 किलो के लहंगे और उतने ही किलो के जेवर से लदी दुल्हन और सिकुड़ गई। सर्दियों की रातों को और मादक कर देने वाली ब्लैक ऑक यार्ड परफ्यूम की तेज गंध दुल्हन के जिस्म से बिखरती हुई हवाओं में घुल गई थी। सिद्धार्थ जानता था कि यह परफ्यूम ही पूजा की पसंदीदा है। सांस भर हवा भीतर कर सिद्धार्थ धीमे धीमे चलता हुआ दुल्हन के पीछे गया और उसकी आंखों पर वह सजावट का रेशमी फीता बांध दिया। दुल्हन भी नई उम्र की ही थी, उसने भी नए जमाने देखे ही थे। वह फौरन इस खेल का मर्म समझ गई और खुद को निढाल छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने सजावट की बिखरी लड़ियां दुल्हन के मुंह पर लपेट दी। दुल्हन उन्माद में नीमहोश होने लगे। सिद्धार्थ के पास वक्त वैसे भी कम था। उसने फिर ज्यादा वक्त नहीं लिया। सुहाग सेज की चादर सलबटों से भर गई। फूल जिस काम के लिए थे काम आ गए। सिद्धार्थ फिर धीमे से उठा, दुल्हन का माथा चूमा, बिना आवाज किए दरवाजे का सांकल खोलकर वापस आया और फिर पिछली खिड़की से कूद गया। अरे बाप रे बाप की आवाज झाड़ियों से आई। चेतन समझ गया कि सिद्धार्थ नीचे आ चुका है। पहुंचा तो देखा कि सिद्धार्थ के दाहिने पांव की एड़ी सूज गई है। हॉस्पिटल चल, साला लगता है कि पैर गया। सिद्धार्थ ने दर्द से कराते हुए उठने की कोशिश की। गाड़ी पर बैठ पाएगा? चेतन ने उसे सहारा देते हुए पूछा। साले हम कहां कहां बैठ के आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता, चलो जल्दी चलो। सिद्धार्थ किसी तरह गाड़ी पर बैठा।
गाड़ी पर बैठकर भागने या खिड़की से कूदने से पहले सिद्धार्थ यह नहीं देख पाया था कि होठों के बीच गुलाब का डंठल दबाए कमरे में घुस रहे दूल्हे मियां ने खुली खिड़की पर कुछ हलचल महसूस की थी। बहरहाल किसी के लिए शरारत थी, किसी के लिए मौज, किसी के लिए गलती और किसी के लिए अक्षम्य पाप। गलतियों की माफी होती है, पाप की सजा। पाप मगर हो चुका था, सजा कोई और तय कर रहा था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए इसी तरह बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज।